हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, सीएचएसएल सीएचएसएल जो 2023 में हो सकता है। 2023 में, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2 अगस्त से। ठीक है, इसमें अभी तक हम 3 शिफ्ट करवा चुके हैं। ठीक है, और ये जो है चौथा शिफ्ट है। ठीक है, टोटल हम करवा देंगे। 2023 में सीएचएसएल का 2 एग्जाम हुआ था। एक हुआ था 9 9 मार्च 2023 से। ठीक है, और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें टोटल 3600 शिफ्ट करवा चुके थे। ये जो था ये 2022 का एग्जाम था। ठीक है, जो 2023 में हुआ था। ठीक है, ये 2023 का एग्जाम था जो 2023 में ही हुआ था। मतलब 2023 में फॉर्म भरा था, 2023 में एग्जाम हुआ था। ये 2022 का फॉर्म भरा था, 2023 में एग्जाम हुआ था। समझ गए ना। इसलिए अब 23 का चला रहे हैं। इसमें 3 शिफ्ट हो चुका है, ये चौथा शिफ्ट है। समझ गए। देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको सब पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। cos ए बराबर 63/65। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। cos का मान होता है बी बटे एच। ठीक है, बी का मान क्या होगा, 63 होगा। एच का मान 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 63 हो गया और ये 65 हो गया। तो ये पी निकालना है। पी क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 65 का स्क्वायर और माइनस माइनस 63 का स्क्वायर। ठीक है, 65 का स्क्वायर हो जाएगा जाके 4225। ठीक है, और 63 का स्क्वायर हो जाएगा जाके 3969। जो कराइए कितना हो गया, 5 256 हो गया। 256 कितना हो गया, 16 का हो गया। इसका मतलब पी का वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया। इसके बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 10 ए प्लस कॉट ए। 10 को क्या लिखेगा, साइन बटे कॉस। साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब प्लस ये क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, उल्टा हो जाता है 10 कॉट। ठीक है, अब साइन कॉस कॉमन ले लीजिए। साइन कॉस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय 1 होता है बटे कॉस ए। थीटा मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ इसको ये कर देते हैं इनटू साइन ए। ये बटे में ऊपर चलेगा क्या आ जाएगा, सेक ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, सेक का मान होता है एच बटे बी। ठीक है, और कॉसेक का होता है एच बटे पी। एच का मान कितना, 65 है। 65 बटे 63 और गुना 65 बटे 16। 65 गुना 65 कितना हो गया, 4225। और ये कितना, 63 गुना 16। 63 गुना 16, छोटी 18 बकले हो गया। 36 एक 37 हो गया। 3 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 1008 हो गया। ठीक है, 1008 हो गया गुना करने के बाद। 1008 हो गया। 4 बड़े कितना हो गया, 4000 हो जाएगा। 832 हो जाएगा। और 4032 खाएगा नहीं, 4 बार में। 4 बार में तो लगभग होना चाहिए आंसर। 4 के बाद ही कुछ होगा, तो ये तीनों ऑप्शन 3 के हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ के इतना क्यों निकाल रहा, तीनों ऑप्शन क्योंकि एक गुना 4000, 4000 होगा 832, 4032 खाएगा कम से कम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन तीनों कट गया, एक आ गया। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। अगले पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई। फिर महामारी के कारण दूसरे वर्ष उसमें 10% की कमी आ गई। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, कितनी है। अब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना थी, 6,000। 60,000 है, ये 60,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या है कि इस एक वर्ष जो है 5% का वृद्धि हुआ। 5% वृद्धि मतलब 105/100 हो गया। और फिर महामारी कारण क्या हुआ, 10% का कमी हो गया। 10% कमी मतलब 90/100 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब गुना कीजिए, 9 54 हो गया। अब गुना 105, 20 के 0 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया। 25 के मान ये 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया। 0 7 6 ये हो गया, 0 बैठा दीजिए। एक 0 इसे बचा हुआ था ना, क्या हो गया, 56,700। 56,700 होना चाहिए। 56,700 है ना। अगले नंबर। मैं तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से। ये क्वेश्चन देखिए।
क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को इस डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए सी डी 127 डिग्री है, 127 डिग्री, ठीक है। एबीसी 35 डिग्री है और बी ए सी का मान निकाले, ठीक है। एबीसी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बोला बीसी की भुजा को डी, बीसी को इस डी, डी तक इस पर बढ़ाया जाता है, डी तक इस पर बढ़ाया जाता है कि एसीडी, एसीडी 127 है, ये 127 है, ठीक है। अब बोला ए बी सी, ए बी सी 35 है, ए बी सी 35 है, ये आपका 35 है, ठीक है। तो बी ए सी क्या होगा? अब एक बात याद रखिएगा, अगर त्रिभुज में एक त्रिभुज बना, एक बाहरी कोण निकला है, तो इसका कोण का जो मान होगा ना, ये दोनों को बराबर होगा। मतलब ये छोड़ के जो बचा है, इस ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के, मतलब कहने का मतलब इसको छोड़ देंगे ना, इसको छोड़ देंगे तो इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों होगा। उसी प्रकार अगर त्रिभुज ऐसे बन रहा है और ये वाला को बाहरी कोण दिया हुआ है, तो ये दोनों का मान जो होगा, ये दोनों की योग के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका 27 का जो मान है, उसका इस दोनों के बराबर, योग के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, 127 में घटा दीजिए 35, कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 9 हो गया, 92 हो गया। तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 92 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गया आपको हम क्या समझाए कि क्या होता है? तो इसका मान कितना हो जाएगा, 92, इसका मान कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। समझ गए ना? इसका उनका मान जो होता है, ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया बीएससी कितना होगा, 92 डिग्री। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ए बी 8 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र की एक ही दिशा में दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। अब मान लेते हैं एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए, ठीक है। अब बोल एक ही दिशा में, तो मतलब अगर एक दिशा ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। इसको ए भी मान लीजिए, इसको सी डी मान लीजिए, ठीक है। ये 8 हो गया पूरा, ये आपका ये 6 हो गया पूरा, और ये पूरा 8 हो गया, ठीक है। ये पूरा 8। अब बताइए, ये मान लेते हैं यहाँ केंद्र है, ठीक है। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालिए। आपको पता है, बता क्वेश्चन में है कि ये इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 2 है, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये एक्स होगा, ठीक है। एक त्रिज्या इधर बन गया, एक त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज इधर बनाते हैं, ठीक है, बन गया ना। अब देख लीजिए, ये जो एक्स है, ये लंबाई है, त्रिज्या नहीं है, याद रखिए लंबाई है, ठीक। ऊपर वाला की लंबाई है। अब बताइए, एक बात याद रखिएगा कि एक वृत्त में क्या परपेंडिकुलर, मतलब लंब गिरता है ना, तो ये दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, इसको भी दो बराबर भाग में बढ़ गया, मतलब ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं दो त्रिभुज बन गया, एक ये वाला बन गया, ठीक है, और दूसरा कौन बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है, बन गया। अब निकाल दीजिए, दा आपको यह पता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब ये इसके लिए ये आपका एच हो गया, जो ये आपका एच हो गया, और इसके अनुसार ये आपका एच हो गया, मतलब जो त्रिज्या होगा वो एच बन गया, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो चाहे एच मतलब नहीं, तो त्रिज्या बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इस बड़ा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में हो जाएगा आपके जाके 2 + एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, ठीक है। आप एच स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 + एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2ab मतलब 2 × 2 = 4, 4x हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब गौर करने के बाद है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक समान दिख रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। अब कितना हो गया, ये हो गया 16 बराबर, इधर 9 × 4 = 13, 13 + 4x, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 16 - 13 बराबर 4x,
4x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3/4। एक्स बराबर आपका 3/4 आया। आपको निकालना क्या है? हाइट मतलब त्रिज्या, ये निकालना है। किसी एक पे बैठा दिए, मान लेते हैं इसी पे हम बैठा दें, इसी पे बैठा दें, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर के 4×16 हो जाएगा। अब प्लस एक्स का स्क्वायर बोला है, तो एक्स मतलब क्या है? 3/4। तो 3×3 = 9, 4×16 बराबर, मतलब एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको कितना, 16 × 16 256 हो गया, और +9। ठीक है, अब बटे 16 हो गया, 265/9 हो गया, बराबर एच स्क्वायर हो गया। तो इसके बराबर अगर हम एच निकालते हैं तो इसके जो अंदर रूट हो जाएगा। अब ये तो 265 तो रूट में ही रहेगा, और 16 का 4 आ जाएगा। इसके बराबर एच आ गया। एच क्या था? त्रिज्या था। तो इसके देख रहे हैं, त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या निकाले तो ये हो जाएगा 265 रूट में बटे 4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया ना। अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पहले पिछले 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में 2.5% और 3% की वृद्धि हुई, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? था कितना? 12,000 जनसंख्या था। अब वृद्धि क्या हो? 2.5 मतलब 102.5 हो जाएगा, बटे 100 कर दीजिए, पॉइंट और आने का 1,000 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 103 बटे 100 हो जाएगा। 1 2 1 2 3, 1 2 3 तक 25 से काटिए, 25 × 100। ठीक है, 25 × 100 हो गया, और फिर 25 का 25 हो गया, 41 में खा गया। ठीक है, 4×3 = 12 हो गया। तो कितना हो गया? 100 गुना 300, 309। 309 × 41 कर दीजिए, ये 9 हो गया, 0 3, 9 × 6 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 12। देख लो आंसर आ रहा है ना, 12,669। अगले नंबर, इस पे सूत्र पे बैठा हुआ पता है, एक सूत्र होता है A² - B² बराबर होता है A+B A-B। ठीक है, पता चल गया। अब बताइए, इसको इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो A² - B² हो गया, तो क्या हो गया? A+B A+B और A-B हो गया। ठीक है, अब बटे रहने दीजिए, A-B नीचे है, माइनस हो गया। अब इसको देखिए, इसको 9 है, उसको 9 का 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? X² माइनस ये हो गया, ऐसे बैठ जाएगा। तो ये क्या? A-B पे होल स्क्वायर हो गया, A² - B² हो गया। ठीक है, तो इसका भी A+B होगा, तो हम लोग X+3 और X-3 हो जाएगा, अब बटे X-3 हो जाएगा। अब काट के देख लीजिए, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, क्या हो गया? X+1 माइनस एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, ये दोनों कट गया, अब ये घट गया, तो -2 हो गया। आंसर -2 आ गया ना। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 है। ठीक है, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही मान ज्ञात करें। अब क्या बोल रहा है कि त्रिज्या आर, त्रिज्या प्लस ऊंचाई एच का योग जो है वो 42 है। ठीक है, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको? 2πr, r+h, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर कितना है? 6336। ठीक है, अब मान बैठा दिए, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया।
इंटू आर रहने दीजिए, और ये दोनों का योग देख रहे हैं, ये दोनों का योग क्या है, 42 है, तो 42 लिख दीजिए, बराबर 6336। अब काट के देख लीजिए, ये 6 बड़े कट गया, ठीक है। अब 22 बड़े 11 खिलाए तो 11 कितना खाएगा, 11 55 खाएगा, फिर 11 55 खाएगा, ठीक है। 8 बजेगा 83 हो जाएगा, तो 77 खाएगा, तो 77 5 बजेगा तो 56 हो जाएगा, ना ना ना, बता। 2 से खिलाइए पहले, 2 से खिलाइए कितना हो जाएगा, बता। 31 दूनी 62 हो गया, ठीक है। 13 हो गया तो 13 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, पूरा खा गया। अब 6 बड़े खाइए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएगा, फिर 16, तो 16 6 दूनी 12, हाँ खा जाएगा। 6 पंजे 30 हो गया, फिर 16 हो गया, तो 16 हो गया तो 6 3 18 में खाएगा, 6 दूनी 12 खाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 खाया, अब बेटा 12 खाया, 16 था, 4 बज गया, 48 हो गया, तो 6 8 48 हो जाएगा। अब खिलाइए, 22 बड़े में खाएगा, हाँ खा जाएगा। 22 पंचे 105 नहीं खाएगा, क्योंकि नहीं खा, क्योंकि देखिए 11 से खाए, 11 चौक 44 हो गया, हाँ खा जाएगा। 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, अच्छा 44 बच गया, तो ये इधर बच गया 8, ठीक है। 8 बच गया, 8 8 64, 88 हो जाएगा, 18, ठीक है। और 2 बार में खिलाएगा तो 24 बड़े खा जाएगा, ये 24 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 24 हो गया। जब इन दोनों का योग 42, दोनों का योग कितना है, 42 है, ठीक है। तो आर बराबर अगर 24 आ रहा है, ठीक है, तो एच बराबर क्या आता होगा, 24 34, 30 10 40, मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आर एच का मान पता चल गया। अब बोला है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। तो निकाल लीजिए, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान आपको पता है 24 हो गया, और एच का मान पता है 18 हो गया। अब सबको गुना करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, गुना किए, 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुना 24, 14 16 हो गया, 16 17, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 हो गया, 8 8 7 5 1 हो गया, 8 9 1 10 हो गया, 1056 हो गया, 1056, 1056 हो गया। अब गुना 18 कर दीजिए, गुना 18 कीजिए, कितना, 8 चौक 48 के 8, 8 चौक 48 बकिया 4, 8 पंचालीस से 44 4 बकिया 4, फिर 4, फिर 8, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 8 0 0 9 19,008 हो गया, ठीक है। तो इसको इसका योग कितना हो गया, 19,008 हो गया, ठीक है। अब बटे 7 हो गया, भाग देख ले, 7 दूनी 14, ठीक है। 5 बच गया 50 हो गया, 7 7 49, 27 होना चाहिए। अब देखना 27 के लगभग एक एक ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आंसर। उतना क्यों गुणनखंड करना है, इसलिए ऑप्शन से दिमाग से लगाइए, ये आंसर हो गया। अगले, क्योंकि 27 आ गया, 27 तो कोई है भी नहीं, 25 है कैसे, ये 25 है ये दोनों, और ये एक कैसे, छोड़ दीजिए, अगले नंबर देखते हैं। और पता चल गया आंसर क्या हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। तो √3/4 हो गया, भुजा आपका क्या है, 22 है, तो 22 का स्क्वायर कितना हो, 484 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर के 484 हो जाएगा। खिलाइए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, कितना हो गया, 121 √3 हो गया, तो 121 √3 है ना। अगले नंबर बता, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वर्ष के दौरान खेले गए खेले खेले पर खर्च की गई कुल धनराशि इतना है, ठीक है। खेल पर ये खेल का मात्रा है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बेसबॉल है, गुल्फ है, समझे, और बाकी सब भी है, ठीक है। तो बोला क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर किए गए खर्च की धनराशि क्या है, क्रिकेट और हॉकी, ठीक है। हॉकी पे तो 20% बता रहा है, ठीक है, और क्रिकेट पे भी 20% है, टोटल कितना हो गया, 40% हो गया। इसका मतलब राशि कितना दिया हुआ, इतना हो गया, ये कितना 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब 40% निकाल दीजिए, दोनों 40% निकाल दीजिए, कुल बोल रहा है, काट दीजिए, कट गया, 15 चूंकि 60 हो गया। अब 60 हो गया, क्या जीरो बच गया, 4150 हो गया, 5 जीरो दे दीजिए।
छह जीरो हो गया, तो ये देख रहे हैं, तीन तीन छह छह जीरो बोला, ये पूरा आंसर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला, एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा करता है, ठीक है। फंड पर ब्याज की दर हर वर्ष 4% बढ़ जाती है, साल में एक बार 4% बढ़ जाता है, ठीक है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% था, तो 5 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा? अब बताए, 5 साल बात कर रहे हैं, मतलब पहला साल हो जाए, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। पहला साल जब ब्याज है वो 8% होगा, फिर 4% बढ़ेगा तो 12% हो जाएगा, फिर 4% बढ़ेगा तो 16% हो जाएगा, फिर 4% बढ़ेगा तो 20%, फिर 24%। मतलब 5 साल तक इतना ब्याज लेते रहेगा, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 80% हो गया, 80% लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब साधारण ब्याज निकालना है, PRT होता है, ठीक है। टोटल ब्याज कितना लिया, 80% लिया, ठीक है। तो निकाल दीजिए, कितना पे 10,000 पे लिया, 10,000 पे कितना प्रतिशत, 80%, तो 80 गुना 100, 1/1 लिख दीजिए। एक वर्ष लिखिए, क्योंकि एक वर्ष लिखिए, क्योंकि 5 वर्ष उड़ा के नहीं, टोटल 80% है, इसलिए 5 वर्ष की जगह पे 1 वर्ष लिख दिए, ठीक है। उड़ा के है, इसलिए देख लीजिए, काट दीजिए, मतलब 8,000 रुपये वो ब्याज लेगा 5 साल में। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया, ठीक है, और 10% छूट देकर 1890 में बेच दिया, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है? अब क्या किया, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया, तो मान लो 100 है, तो अधिक अंकित करेगा 5%, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो गया, ठीक है। अब बोला 10% का छूट देने के बाद, मतलब 10% का छूट देता, तो इस पे 10% का छूट देता है, तो 90/100 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो जीरो कर गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 21 हो गया, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, बटे 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 हो गया, बटे इतना प्रतिशत हो गया। तो बोला इतना प्रतिशत में छूट देकर इतना में बेच दिया, तो उसका बोला इतना में बेच दिया, तो इतना प्रतिशत छूट हुआ, छूट के बाद इतना रुपया हो जाएगा, और 94% का वैल्यू के बराबर रुपया में वो 1890 में बेच दिया। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य क्या करें, क्रय मूल्य कितना था, 100% था, 100% वैल्यू निकाल लीजिए, 1890 बटे 94.5 गुना 1,000 लिख लीजिए, पॉइंट उठ नहीं खड़ा। आप खिलाइए, कितना और खाएगा, 5 से खिलाइए तो 9, 19 25 कितना हो गया, 18 5 90, ठीक है, 90 हो गया, और 4 बच गया, तो 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। आप खिलाइए, 4 जब 5 से खिलाए थे ना, 5 दूनी 10 हो गया, तो 200 हो गया, ठीक है। अभी 189 कट गया, 10 हो गया, तो कितना हो गया, 2,000 हो गया, तो राशि कितना हो गया, 2,000 रुपया हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये भी एक वृत्त की जीवा है, और व्यास ए और सी इस प्रकार है कि कोण ए सी भी 65 डिग्री है। यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो कोण बी ए टी किसके बराबर है? अब देख लीजिए, एक वृत्त बना लेते हैं। अब बोल ए और सी इस प्रकार है, व्यास ए और सी, मान लेते हैं ई होगा ए और सी, ठीक है, ये बीच में ओ हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ए सी बी है कि इस प्रकार ए सी बी 65 डिग्री है, ए सी बी, मान लेते हैं यहां तक खींचा, ये 65 डिग्री हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ए टी ए टी बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, ए टी मान लेते हैं, इसको ऐसे बनाया होगा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा कर रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, तो बी ए टी कितना होगा, बी ए टी, बी ए टी मतलब ये कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन, ये कौन पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए अभी कैसे बनेगा, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि व्यास एक वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये व्यास हो गया, ये परिधि हो गया, ये पूरा परिधि हो गया, परिधि पे जो कोण बना वो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 65 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री हो गया, तो ये 25 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं, अरे ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक साथ सटा है, ये त्रिज्या हो गया, और ये स्पर्श रेखा हो गया। जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा सटता है तो 90 डिग्री कोण बनता है, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। जब ये पूरा 90 डिग्री है, वो 25 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो जाएगा, तभी तो मिलेगा 90 90 डिग्री पड़ेगा, ये 65 डिग्री हो जाता है, पूछ रहा था।
कि क्या मान होगा, BAT। BAT का मान कितना होगा, 65 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, को 78 से भाग देने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देख लीजिए, भाग को ऐसे कर देते हैं, जो क्या बना, भागफल 280 मतलब ये 280 हो गया, शेषफल नीचे आता है वो 0 है, ठीक है, ये 0 हो गया। अब जिसको भाग देना है 78 देना है, ठीक है। आयनी का ये क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य मतलब जो संख्या है जिसको भाग दिया जाता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर जानते क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अब देख लीजिए भाजक क्या है इसमें, भाजक 78 है, भागफल क्या है 280 है, शेषफल तो 0 हो गया। जोड़ दीजिए इसको, तब संख्या पता चल जाएगा जो संख्या है, ठीक है। 28 गुना 78, अठहत्तर संख्या में 6 हो गया, 8 दूनी 16, 6 22, 22 हो गया, फिर 8 से 56 हो गया, 5 हो गया, और 14, 5 19 हो गया, 4 8 और 11, ये कितना हो गया, 2184, 2184 हो गया, 0 बैठा दीजिए, मतलब ये संख्या हो गया, ठीक है, यही संख्या है। अब इसी संख्या को क्या बोल रहा है कि 65 से भाग देना, तो देख लीजिए 65 से भाग, 2184 0 को 65 से भाग देके देख लीजिए, क्या वाले 3 वाले खाइए, 3 वाले 195 होगा, ये 3 बच गया, और ये 2 कट गया, तो 234 हो गया। अब कितना वाला खाएगा देखिए तो, 234 हो गया, 6 35, ये 3 बच गया, 9 2 11, 78 गुना 280 था, उसके बाद ये कितना में खाएगा, 6 बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा, 5 बार में खिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में खिलाएगा तो जाके हो जाएगा 6 पंजे 30 और 25 25, तो 325 आ जाएगा। 300 ने तो 2 बार में खिलाइए, तो 4 बार में खिलाइए, 4 बार में खाएगा, 3 बार में खिलाइए, कितना 195 आएगा, तो 195 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, 12, 12 मतलब ये 3 बार कट गया, ठीक है। अब 0 हो गया, 390 हो गया, तो 390 कितना बार खाएगा, 6 बार में खा जाएगा, क्योंकि 36, ठीक हो गया, अच्छा 35 पूरा कट जाएगा 6 बार में, 390, शेष क्या बच गया, 0 बच गया, इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल ही पूछा था ना, इसका 0 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, तो 17 सत्तर 49 उनैसा से है, ठीक है। अब 4 कॉमन है, रहने दे 4 कॉमन, इसके इसका सूत्र जानते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यही होता है सूत्र, ठीक है। अब बटे है ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक समान कर दीजिए, बच क्या गया, ए माइनस बी बच गया, ए माइनस बी मतलब 17 माइनस 7 हो गया, बराबर कितना बच गया, 10 बच गया, 10 बच गया, 4 कॉमन था बीच में, 10 जगह 40 हो गया, ये 40 आंसर है। अगले नंबर, अप्रैल 2022 में इतना रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल इतना रुपए के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल के एक पूर्व कक्षा साथी सोलोनी ने भी पहले 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर, मतलब दो सोलोनी जो की दोनों निवेश, जो पहले का निवेश था दोनों मिला के निवेश के बराबर धनराशि निवेश की, ठीक है। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ के अनुपात बताए। कपिल से, कपिल हो गया, कुणाल हो गया, कुणाल करना था ना, कुणाल हो गया, और तीसरा क्या है, सोलोनी, सोलोनी हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या करता है, दोनों दोनों का रेशियो उड़ा दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए पूरा, ठीक है। तो एक 30 हो, एक 30 है, और दूसरा 25 है, तीसरा क्या है, 30 और 25 दोनों मिला के कुल, ठीक ना है, कुल निवेश के बराबर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब समय का देख लीजिए, देख लीजिए अब क्या किया था, अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया था, इसको पूरा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो और क्या हो जाता है, ठीक है।
क्या है, अप्रैल 2022 हो रहा है, अप्रैल 2022, ठीक है, तो अप्रैल, अप्रैल 22 है, अप्रैल 22 से अप्रैल 23 होगा तब एक साल पूरेगा। अप्रैल 23 हो गया, ठीक है, इसी तरह चलेगा। अब फिर अगर अप्रैल 24 जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। तो अब क्या बोला, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हो रहा है। अब बताइए, आप ये जो पूरा 36 महीना लगाया होगा, पूरा 36 महीना लगाया होगा टोटल उसी में, कपिल के शुरू से अंत तक कपिल था, ठीक है। और उसके बाद कुणाल जो है 6 महीने के बाद आया था, 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल आया था। तो 36 में से 6 चल गया, कितना हुआ, 30 महीना का लगाया हुआ, ये 30 महीना का लगाया हुआ, ठीक है। और सलोनी जो है वो क्या कर रही है, क्या, फरवरी 2023 में शामिल हुआ। अब बताइए, अप्रैल से अप्रैल जाता तो एक साल होता, ठीक है, 12 महीना होता, तब वो 12 महीना होता है। लेकिन वो फरवरी में ही स्टार्ट उनको जुट गई, तो 10 महीना में जुट गई। मतलब कितना दिन का वो ब्याज लेगी, या तो टोटल 36 महीना था, 10 महीना बाद का ब्याज लेगी, कितना, 26 महीना का ब्याज लेगी, 26 महीना हो जाएगा। समझ गए ना। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, काट के देखिए तो, 30, पूरा जोड़ लेते हैं पहले। ये 30 गुना 36 हो गया, ठीक है। ये 25 गुना 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 55 गुना 26 हो गया, ठीक है। अब 5 से खिलाइए, 5 से खिलाए, 5 से खाएगा, हाँ। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 11 हो गया, ठीक है। अब खिलाइए, 2 से खिलाइए, ये 18 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। और का ऑप्शन है, नहीं है। कितना हो गया, 18 चौका 78 से हो गया, ये कितना, 25 से 75 हो गया, ये 143 हो गया। तो देख रहे हैं, 108 75 143, ये हो रहा है ना। अगले नंबर है, निम्नलिखित तालिका में अंग्रेजी के 4 इकाई परीक्षाओं में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक है, ठीक है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे देख प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या हो रहा है, 4 छात्रों में किसके औसत अंक सर्वाधिक है, 4 छात्रों का औसत अंक पूछ रहा है। तो जोड़ के देख लीजिए सबको, 20 22 42, 42 और 46 और 46, 20 66, 66 और 3 69, 69, 71, 70, 70, 70, 90, मतलब 79 हो गया इसका, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, 40 20 60, 60, अब इस 80 से 84 हो गया, ये 84 हो गया, ये 89 हो गया, ये 84 हो गया, ये 89 हो गया, ये 84 हो गया। ये कितना होगा, ये हो गया क्या, 24 24 48, 48 दो 50 और 50, और 20 70 70 20 90, ये कितना हो गया, ये हो गया क्या, 23 और 22, 23 22 45, 45 और 20, 45 और 20, 65, 65 एक 66, 66 एक 76 और 76 86, ये 86 हो गया। अब औसत निकालना तो सब में बटे 4 आएगा, कुछ भी करिए तो सब में बटे 4 आएगा, क्योंकि 4 भाग है, 1 2 3 4 भाग है, सब में औसत 4 आएगा, ठीक है। तो अब सबसे बोला कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक इसमें कौन दिख रहा है, सबसे अधिक आपको 90 वाला है, ये 90, तो 90 किसका है, रवि का है, ये रवि देख रहे हैं आंसर आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 71 मतलब 51 और 77 के बीच स्थित आवास संख्या का औसत, 71 और मतलब 51 और 77 के बीच, तो क्या होगा, 53 हो गया, और क्या हो सकता है, 59 हो गया, 61 हो गया, और 67 हो गया, 71 हो गया, और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। अब जोड़ दीजिए, बटे 5 है, कर दीजिए, औसत निकालना है तो, कितना हो गया, 9 3 12 1, 9 3 12 1 13, 13 1 14, 14 और 7, 14 24 एक बचा 2, 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 6, 18 2 20 और 24, और 24 और 6 31, अब बटे 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 30 हो गया, ठीक है। कि लगभग 31,
दादा ये 63 के लगभग आएगा। 62 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ये आंसर 64 है। 64 है। सबसे कम तो इससे कम तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए, जोड़ में से प्रॉब्लम तो ना है। 7 1 8, 18 7 1 8 8 1 9, 9 8 17, 7 1 8 8 1 9, 9 9 18 3 1 1 दो, आधा दो हो गया, और 10 2 12, अब 12, अब 12 24, और 24 36 31, सही। सही है। ये आंसर होगा। अगले नंबर देखते हैं। 0.09 का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके उसके बाद क्या हुआ? 0.04 का होल स्क्वायर, 0.16 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इसको 2 मान लीजिए, ए भी हो जाएगा। इसको ए भी मान लीजिए, क्योंकि देख लीजिए, आपको समझाते हैं। इसको ए माने हैं, ठीक है। और इसको अब 2ab 2bc और प्लस 2ca होगा। ठीक है। और नीचे ए हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ए बोल लीजिए। ठीक है। ए स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार इसको ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है। क्योंकि 3 गुना 3 कीजिएगा ना, 3 3 9 हो गया। पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो ये हो गया। तो ये आया ना, देख रहे हैं। तो इसको आप कैसे बोलिएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। सूत्र बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसको इसके बराबर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चे देख लीजिए, इसको ए माने हैं, ये हो गया। ये पूरा ए है। इसको पूरा ठीक से कर देते हैं, इसको पूरा ए है। ठीक है। क्योंकि देखिए, 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देख रहे हैं, ए स्क्वायर, इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे। देखो तो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना। तो इसको नीचे लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। एक समान है, तो ये कट गया, बच क्या गया? ए प्लस बी प्लस सी। तो मान बिठा दीजिए। ए का मान क्या है? ये हो गया। बी का मान, सी का मान, 19 में अकेले हो गया, 2 हो गया। तो ये आंसर आ गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कीजिए, सबका पुट मान वैल्यू रख दीजिए। इसका सबका 0 डिग्री रख दीजिए। 0 डिग्री रखते हैं, इसका 0 डिग्री रखते हैं। जीरो साइन जीरो का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है। तो ये कट ही जाएगा, ये भी कट ही जाएगा। ठीक है। अब 4 के साथ 0 हो, 4 गुना मेरा कहने का मतलब हो गया, 4 गुना 0 कीजिए, या यहाँ 6 गुना 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, सबका वैल्यू तो 0 ही है, कट गया। ठीक है। अब देख लीजिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 0 देखिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना हो गया? 4 हो गया। 4 गुना 1 4 हो गया, माइनस 6 गुना 1 6 हो गया, प्लस 8 है, 8 4 12 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 हो गया। समझे ना? क्योंकि देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिखते तो क्या लिखते? सोचिए, 4 हो गया, इसको 0 और 1 लिखते, ठीक है, ही ना होता। ठीक है। अब माइनस 6 होता, ये 0 और 1 होता, और ये 8 होता। फिर क्या होता? 4 होता, -6 होता, और +8 होता। ऐसे लिखते 12, -6 बराबर 6 होता। ऐसे ही आता। समझ गए? सब काट के दिखा दीजिए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 320 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है। ठीक है। और 6 रुपया में 25 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। 320 रुपया केजी बेचता है, 320 रुपया प्रति केजी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 6 रुपया में 25 ग्राम, मतलब 25 ग्राम का वैल्यू जो है वो 6 रुपया है। तो 1000 ग्राम लिख लीजिए, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी। 1000 ग्राम का वैल्यू कितना हुआ? 6/25 गुना 1000, 25 सौ के 100, 0 हो गया, 240 रुपया। ठीक है। इतना बेचता, ये आपका एसपी हो गया, और ये आपका सीपी था। दिख रहा है कि हानि हुआ है। तो हानि कितना हुआ? लॉस। लॉस आपका हो गया जाके 80 रुपया। तो प्रतिशत लॉस निकाल लीजिए, प्रतिशत एल। तो
हानि गुना 100 बटे सीपी। सीपी क्या है भाई? 320। 800 के 32 4 हो गया, इसको काटिए 25 हो गया। 25% हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला? एक एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? एक बात याद रखिए, जब ए का मान दिया रहेगा, बी का मान दिया रहेगा, दोनों मिल के काम करने के बाद करेगा, तो अब वो करना क्या है? ए गुना बी, और ए गुना बी ए प्लस बी करना है। क्या हो जाएगा? 12 गुना 15, और 15 + 12 कितना हो गया? 12 गुना 15 बटे 27 हो गया। 3 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 4 × 5 = 20 हो गया। 20/3 हो गया। 20/3 का मतलब ये हो गया 6 × 2/3। समझ गए? अगले नंबर, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। ठीक है। यदि एंड वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपया का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। तो सीपी क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है? अब क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है अनुपात में। ठीक है। दिया हुआ है, और इसको आप 40 मान लीजिए, इसको 70 कर लीजिए। ठीक है, ये 70 हो गया। अब बोल रहा है ये आपका एमपी है, अंकित मूल्य। ये आपका सीपी है। ठीक है। अब अंकित मूल्य पर क्या बढ़ा है? कितना? 20% का छूट, तो 80/100 हो गया। काट दीजिए। कितना? 856 हो गया। अब 56 हो गया तो बोला देखने पर 80 रुपया का लाभ कमाता है। इसमें लाभ कितना हो रहा है? इसमें लाभ कितना कमा रहा है? 16 रुपया। 16, 40 से 56 हो गया, 16 रुपया कमा रहा है। तो 16 रुपया का जो वैल्यू है वो 80 रुपया बता रहा है। ठीक है। बोला कि सीपी निकाली। सीपी क्या है आपका? 40 है, तो 40 और निकाल लीजिए। 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 80/16 गुना 40, 16 × 5 = 80, 4 × 5 = 20, मतलब 200 हो जाएगा। ये 200 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्या बोला गया? निम्नलिखित दंड आलेख में एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। तो छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं? ठीक है। औसत अंक पूछ रहा है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। 70, 60, 40, 50 और 80। कितना हो गया? 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17, और 17 23 30 हो गया। टोटल 300 हो गया। और कितना संख्या है? 3 है, 5 है। 5 से भाग दे दीजिए तो 60 हो जाएगा। तो औसत कितना हो गया? 60 हो गया। अगले नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या बोला? एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है। 15 किलोमीटर की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 20 बराबर की चाल से साइकिल चलाकर वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। बोल रहा है कि अगर 15 के चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले देरी से पहुंचेगा। 15 के चाल से चलेगा तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। बोल रहा है अगर 20 के चाल से चलेगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो बोल रहा है कि उनके बीच का दूरी क्या है? तो दूरी बराबर हो जाएगा, इस सूत्र का यूज कीजिए। इसमें क्या होगा? जब पहले और बाद दिया रहेगा, ठीक है, जब पहले और बाद दिया रहेगा समय का अंतर में। ठीक है। चाल चाल दिया, इसमें देख लें 15 का चाल से चला है, 15 चाल से चला है तो 10 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक है, पहले बिफोर। उसके बाद 20 के साल से चलता है तो कितना ज्यादा? 5 मिनट पहले पहुंचता है, आफ्टर। और देर बोल रहा है बाद, ये बी आफ्टर। ये होगा, ये बी होगा। ये ये आफ्टर, ये बिफोर है। ठीक है। तो ये हो रहा, इस तरह का क्वेश्चन के लिए वो क्या करना होगा? दोनों का गुणनफल ऊपर लिख दीजिए। दोनों का गुणनफल मान लेते क्या होगा? S1 × S2 बटे S1 - S2 गुना टाइम का T1 + T2। अब टाइम मिनट में इसको घंटा बदलना पड़ेगा क्योंकि सब घंटा में आ रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 × 15, ये दोनों का अंतर कितना होगा? 20 - 15 गुना कितना बता रहा है? 10 मिनट बता रहा है, प्लस 5 मिनट बता रहा है, बटे 60 कर दीजिए, घंटा बदल दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 20 × 15 बटे 5 गुना 15/60। 15 × 4 = 60। ठीक है। 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 20, तो 5 से 15 हो जाएगा। 15 किलोमीटर होगा।
समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।